नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बम मिलने की सूचना से हर तरफ हड़कंप मच गया था, बल्कि पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर दिया था, जिसके बाद छानबीन शुरू की गई। महज एक अफवाह नहीं, पुलिस और अलायू की टीम ने बताया कि कॉल करने वाले का अब पता लगाया जा रहा है, ताकि इस तरीके से अफवाह फैलाने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तो आज ये अफवाह फैली थी और उसके बाद सीएम आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली और जैसे ही सुरक्षा बल तमाम पुलिस के जवान वहां पर मुस्तैद किए गए, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और उसके बाद आसपास के इलाके में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। लेकिन ये अफवाह की बात निकली बाद में और अब पुलिस उस शख्स को ढूंढ रही है। और प्रयागराज पहुंचे फिल्म अभिनेता रजा मुराद सीएम योगी की तारीफ करते हुए नजर आए। रजा मुराद ने कहा कि योगी सरकार ने निश्चित तौर पर बेहतर काम किया, जिसके चलते जनता ने बढ़ते आगे। खबर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की, जहां पर शिवपाल सिंह यादव सीतापुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनसे जब ऋचा रॉली मिश्रा को निष्कासित किए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी अगर अनुशासनहीनता कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि इन दिनों दोनों नेताओं ने रामचरित मानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने की है। तो शिवपाल यादव से सवाल पूछा गया था निष्कासन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर अनुशासनहीनता करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के सिद्धार्थनगर में गरीब परिवार समय से अपनी बच्ची की फीस नहीं जमा करा पाया, तो स्कूल प्रशासन ने बच्ची को प्रवेश पत्र नहीं दिया, जिससे छात्रा परीक्षा नहीं दे पाई। पूरा मामला सदर तहसील के बाल शिक्षा सदन इंदिरानगर विद्यालय का है, जहां पर कक्षा 10वीं की छात्रा पेपर देना चाहती थी, लेकिन प्रवेश पत्र न मिलने से परीक्षा से वंचित रह गई। वहीं जब इस मामले को लेकर आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और ताजमहल में शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स शुरू हो गया है। इस बार भी ताजमहल उर्स के दौरान पर्यटकों के लिए फ्री रहेगा। उर्स के पहले दिन गुस्ल, मिलाद और कव्वाली की रस्म अदा की गई, जबकि दूसरे दिन संदल मुशायरा आयोजित किया जाएगा। मुशायरे में कई बड़े शायर अपना कलाम पेश करेंगे। उर्स के अवसर पर तीसरे और आखिरी दिन चादर पोशी और लंगर की रस्म अदा की जाएगी। बता दें आपको कि खुदाम रोज़ा कमेटी के अध्यक्ष ताहिर उद्दीन के नेतृत्व में अकीदत की चादर चढ़ाई जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर पेश की जाएगी। यूपी के आगरा में लाखों की चोरी का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि घर पर कोई मौजूद नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस वारदात को अंजाम दे डाला। जानकारी के मुताबिक चोर 8 लाख रुपए के जेवर और 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और यूपी के मुरादाबाद में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को नाबालिग चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। खबर पीलीभीत से, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आकर मां बेटे की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी मिली है कि एक ही बाइक पर सवार होकर तीनों शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। तो एक शख्स की हालत गंभीर है। दरअसल ये पीलीभीत में हादसा हुआ। डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और उसी दौरान
इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्योंकि हादसा इतना ज़बरदस्त था कि 2 लोगों की इसमें जान चली गई। यूपी के मैनपुरी में रसगुल्ले को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया और इसमें एक शख्स की जान तक चली गई। जानकारी मिली है कि 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद रणवीर सिंह नाम के शख्स की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या ही कर डाली। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक बाइक बरामद कर ली है। मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आला अधिकारियों घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। मैनपुरी की खबर है, 20,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। फिलहाल तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक पुलिस ने उसके पास से बरामद कर ली है। और सड़क पर बाइक या फिर कार चलाते समय हमेशा सड़क परिवहन यातायात के नियमों का पालन करना होता है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोग अपने शौक और दिखावे के लिए खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी जानलेवा बन जाते हैं। आए दिन कुछ बाइक स्टंट करते हुए लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं। ये एक तस्वीर सामने आई है जहां पर स्टंट करते हुए 2 एक युवती और एक युवक बाइक में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की प्रदेशव्यापी हड़ताल ग्वालियर में वापस ले ली गई है। इस आशय का ऐलान एमटीए अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश त्रिवेदी ने किया। साथ ही दावा किया कि हड़ताल वापस लिए जाने के बाद सभी डॉक्टर्स अपने विभागों में सेवाएं देंगे। गौरतलब है कि अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर आज सुबह मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। तो फिलहाल सभी डॉक्टर्स दोबारा से काम पर लग गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो थे। प्रदेशव्यापी हड़ताल उनकी खत्म हो चुकी है। हालांकि जब वो हड़ताल पर थे, मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी इस दौरान करना पड़ा। आगे बढ़ते, भगवान अचलेश्वर महादेव के दरबार में लोग सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करते हैं, दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन इन्हीं दान पेटियों में कई युवा युवती महादेव से अपने प्यार को पाने के लिए भी अर्जी लगाते हैं। आज मंदिर की दान पेटियां खुली तो मोहब्बत करने वालों की ऐसी ही अर्जियां नोटों के साथ निकली। खत के तौर पर निकली इन अर्जियों में कोई छात्रा अपने मनपसंद साथी से शादी कराने के लिए शिवजी से गुहार लगा रही है, तो प्रेम में नाकाम युवा अपनी प्रेमिका की इच्छा अच्छी जगह शादी की कामना कर रहे थे। तो ये दान पेटी में आपने दान किया होगा, कभी रुपए डाले होंगे, लेकिन यहाँ पर मनोकामना पूरी करने के लिए खत डाले गए थे। जब वो दान पेटी खोली गई तो कई सारे ऐसे खत सामने आए। और ग्वालियर में कांग्रेस नेता और महासभा के अध्यक्ष रूपेश यादव को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। आपको बता दें कि लेटर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने खून से लिखकर नेता के ऑफिस पर भेजा गया था। जब बुधवार शाम को कांग्रेस नेता अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्हें धमकी भरा लेटर मिला। वहां पर यह धमकी भरा पत्र खून से लिखा हुआ था। लेटर मिलते ही कांग्रेस नेता तत्काल थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने नेता की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कांग्रेस नेता को ये धमकी मिली है, एक पत्र मिला था और उस पत्र में कई सारी बातों का जिक्र किया गया था और बड़ी बात यह थी कि ये खत खून से लिखा गया था। तो
और आगे बढ़ते खबर उज्जैन से। उज्जैन जावरा बीओटी हाईवे घिनौदा में अवैध गोवंश से भरी पिकअप बोलेरो रात 12 बजे लगभग पलट गई। बता दें कि जिसमें कई गोवंश बुरी अवस्था में घायल हुए, जिसमें नागदा की ओर से तेज रफ्तार से आई नायरा पेट्रोल पंप के पास रोड के साइड में असंतुलित होकर रोड के किनारे पलट गई, जिसमें गोवंश भरे गए थे। जिसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी, तभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पलटी हुई पिकअप से गोवंशों को निकाला गया। तब तक ड्राइवर भी मौके से फरार हो चुका था। मौके पर पुलिस को बुलाया गया और साथ ही साथ पशु चिकित्सा अधिकारी विक्रम खराड़े और पूरी टीम को मौके पर बुलाया गया। सभी घायल गोवंश का उपचार कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया। आगे बढ़ते हैं खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर की शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान पर 2 माह से खाद्यान्न राशन दुकानों पर नहीं मिल रहा, जिससे भगदड़ मची। आपको ये जानकारी दे दें कि किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। हितग्राही अपनी बनी मजदूरी छोड़कर राशन दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, जिसमें उनकी मजदूरी तो जा ही रही है, खाने के लिए राशन भी नसीब नहीं हो रहा है। साली चौका उचित मूल्य राशन दुकान पर राशन लेने के लिए राशनधारियों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। दुकान पर मची भगदड़ से हितग्राही एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए राशन लेने के लिए परेशान होते हैं। देखिए तस्वीरें जो शासन, प्रशासन और जिम्मेदार प्रतिनिधियों को देखनी चाहिए कि किस तरह से आम जनता परेशान हो रही है। और रतलाम जिले के पास पिपलौदा थाना क्षेत्र के बामन घाटी के पास गुरुवार रात को मजदूरों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा मजदूर इसमें घायल हुए। घायलों को रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और शिवपुरी में एक तरफ बीजेपी सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। बीजेपी की विकास यात्रा का असर लोगों पर हुआ या नहीं, लेकिन कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का असर नजर आने लगा है। जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में करेरा विधानसभा क्षेत्र और पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बीच में बसे नरवर तहसील से 35 लोग पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान के समक्ष कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। तो कांग्रेस बनाम बीजेपी, क्योंकि एक तरफ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ विकास यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जनता कितना इन नेताओं के इन विकास यात्रा के जरिए उनसे जुड़ेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं और उससे पहले जनता के बीच में पहुंचने का सिलसिला नेताओं का भी से जारी है। और प्रदेश भर में सरकार द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है। विकास यात्रा विधानसभा के हर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच रही है, ताकि जनता को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से परिचित कराया जा सके। इसी कड़ी में विकास यात्रा ग्राम पंचायत गोयला बुजुर्ग पहुंची। विकास यात्रा में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुडला सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर अहमदाबाद से है। अहमदाबाद के ईसनपुर इलाके में सरकारी तालाब और शमशान स्थल पर दबाव को दूर करने के लिए दक्षिण क्षेत्र संपदा विभाग की तरफ से टीम आज पुलिस बल के साथ पहुंची। उस समय स्थानीय लोगों ने इन दबावों को हटाने का कड़ा विरोध किया। इस कार्रवाई को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से दबाव दूर करने के लिए व्यवस्था की और हमें सूचना नहीं दी गई। आज पुलिस व्यवस्था के साथ दबाव दूर करने पहुंची है। कई दुकानें और मकान इस कटौती में दायरे में आते, लेकिन निगम द्वारा हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई। लोगों का इस तरह का आरोप भी लगाया। तो कई ऐसे लोग जिन्होंने हालांकि इसका विरोध भी किया, क्योंकि उसकी जद में कई दुकानें आ रही थी और हंगामा भी उस दौरान हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर लोगों का कहना है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बनासकांठा जिले में किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए सरकार द्वारा एक नहर का निर्माण किया गया। लेकिन नहर बनने के बाद पानी छोड़े जाने के कारण जगह जगह दरारें पड़ गई। नहरों में बार बार गैप होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें दिशा पाटन हाईवे पर असेड़ा गांव के पास दांतीवाड़ा नहर में बड़ा गैप पाया गया। खाई गिरते ही नहर का पानी आसपास के खेतों में आ गया और खेतों में पानी भर जाने से किसान संकट में आ गए।
बढ़ते आगे, भाभर पंथक में ऐसी शिकायतें आ रही थी कि ठेकेदार सरकार को जन कल्याण योजना के तहत हो रहे विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जांच में सब ठीक होने की बात कर रहे हैं। भाभर सनवा वितरिका नहर पर करीब 30 किलोमीटर की लागत से 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया है, जिसमें निविदा के नियमानुसार काम नहीं किए जाने का आरोप लगा है। हालोल शहर के कंजरी रोड को चौड़ा करने के लिए हालोल प्रांत और मामलतदार कार्यालय का तोड़ा गया और इको ब्रिक्स से नई कंपाउंड वॉल बनाई जा रही है। इको ब्रिक्स का उपयोग यह संदेश देने के उद्देश्य से किया जा रहा है कि कैसे निर्माण में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर पर्यावरण को बचाने में राष्ट्रीय अभियान में भाग ले सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। प्लास्टिक की बोतलों को सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से भरने के बजाय इको ब्रिज बनाने के लिए रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण बचाने की मंशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। पहले बता दें आपको, चार दीवारी के निर्माण के दौरान ईंटें तैयार करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को बोतलों में भरा जाता था, लेकिन अब प्लास्टिक कचरे के ढेर के बावजूद इन बोतलों में रेत भरकर काम किया जा रहा है। और बजट के बाद बोर्ड की पहली आम बैठक सुबह 11 बजे राजकोट नगर में हुई, जिसमें डबल वाटर टैक्स की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाया गया था। हालांकि इस डबल वाटर टैक्स को जनरल बोर्ड में मंजूरी मिल चुकी है। वहीं वार्ड नंबर 3 के माधापार गांव सत्यम शिवम सुंदरम पराशर पार्क सहित समाज की महिलाएं पानी के अभाव में हंगामा कर रही, आनन फानन में ऑफिस पहुंची। हालांकि इस समय कार्यालय में जनरल बोर्ड की बैठक चल रही थी। महिलाओं के आते ही पुलिस ने कार्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। इस बात से महिलाएं भड़क गई और हंगामा करने लगी। महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।